आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री राम कथा के अंतर्गत आपको आगे लिए चलते हैं, जहां श्री राम और लक्ष्मण ने के साथ ऋषि विश्वामित्र मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले आए, इससे पीछे का वृतांत आप YouTube पर देख सकते हैं। आज आगे के वृतांत की बात करते हैं। दोस्तों, लगभग 8-10 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि राजा महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, राजा सुमति के यहाँ रात्रि विश्राम करने के पश्चात दूसरे दिन प्रातः ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की तरफ प्रस्थान किया। मिथिला के पास पहुंचकर राज्य के वातावरण से प्रभावित होकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में श्री राम को पुराना आश्रम दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने ऋषि से पूछा कि भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, परंतु कोई भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं है। मैं इस आश्रम के विषय में जिज्ञासु हो उठा हूँ, इसके विषय में जानना चाहता हूँ। महर्षि ने विचार करते हुए कहना प्रारंभ किया कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह आश्रम महात्मा गौतम का था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ रहकर तपस्या की। एक समय जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, उस काल में शची के पति इंद्र गौतम के वेश में आश्रम में आकर अहिल्या के साथ समागम करने हेतु प्रार्थना करने लगे। अहिल्या ने यह पहचानते हुए कि वह इंद्र हैं, इस भावना से कि देवराज इंद्र उस पर मोहित हैं, उसे चाहते हैं, भावनावश उनके साथ समागम किया। इसके पश्चात अपनी और इंद्र की रक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें शीघ्रतम आश्रम छोड़ने के लिए कहने लगी। उसे दुष्कर्म के पश्चात ऋषि का भय सताने लगा। इंद्र भी ऋषि के भय से कुटी से बाहर निकलते हुए वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि तेज बल से ओतप्रोत दानवों के लिए दुर्जेय महामुनि गौतम हाथ में वन से एकत्र की गई समिधाएं यानी कि लकड़ियां हाथ में लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उधर ऋषि ने अपने वेश धारण किए इंद्र को देख बोला, हे दुर्भवे, तूने मेरा रूप धारण करके न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू भयंकर दंड का भागी है। इतना कहते हुए क्रोधित गौतम ऋषि ने अपने हाथ की समिधाएं पूर्व जोर से उसके शरीर पर, इंद्र के शरीर पर दे मारी। संयोग या संयोग से वे इंद्र के अंडकोश में इतनी अधिक तीव्रता से टकराई कि उसके यानी कि इंद्र के अंडकोश निष्क्रिय हो गए। वे अपनी जान बचाते हुए वहां से उस पीड़ा युक्त स्थिति में ही भाग खड़े हुए। उसी क्रोधित अवस्था में ऋषि जब अंदर पहुंचे और पत्नी से कहा कि हे दुष्चारिणी स्त्री, मैं यह आश्रम त्याग कर जा रहा हूं। तू समाज की भर्त्सना सहते हुए यहाँ इस आश्रम में जीवन यापन कर। जो तुझे आश्रय देगा वह भी प्रिय नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि वहां से प्रस्थान कर गए। इस आश्रम में लोगों का आना जाना अब बंद हो गया। कोई दयालु कुछ भोजन का प्रबंध कर देता, तब उसके सहारे अहिल्या अपना जीवन यापन करने लगी। उसे भी अपने कर्म पर बहुत ही पश्चाताप हुआ, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करते हुए यहाँ
एकांत में वास कर रही है। ऋषि गौतम ने यहाँ से कुछ दूरी पर अपना अलग आश्रम स्थापित कर लिया है। इधर इंद्र ने प्रचारित किया कि वह गौतम के तप में विघ्न डालने के लिए उसने यह कर्म किया है, अन्यथा वे अपने तपस्या के बल से इंद्र पद प्राप्त कर लेते। मैंने तो इस कर्म से देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है, इसलिए ऋषिगण तुम मेरे उपचार का प्रबंध करो। तब उसके राज्य के आयुर्वेदाचार्यों ने नर भेड़ के अंडकोश उसके अंडकोशों के स्थान पर प्रतिरोपित कर इंद्र को स्वस्थ कर दिया। तभी से मानव जाति में पुनः यौवन प्राप्ति का यह उपचार प्रचलित हो गया तथा देवता राज्य के लोग और अधिक स्वच्छंद और दुराचारी हो गए। हे रघुनंदन, मुझे प्रतीत होता है कि यद्यपि इस नारी ने दुराचरण किया है, परंतु पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए इसे इतने वर्ष हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रायश्चित करने पर क्षमा याचना तो मिलनी ही चाहिए, अन्यथा जग में प्रायश्चित करने का महत्व ही समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति को सुधरने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मेरी तो भावना यह है कि आप नारी के उद्धार के लिए प्रयास करिए। महर्षि की बात को सुनकर राम लक्ष्मण ने ऋषि के साथ उस उजड़े हुए आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक नारी जिसका परिचय ऋषि ने अहिल्या के रूप में दिया था, तपस्या के तेज से दैदीप्यमान हो रही है। उनका तेज इतना प्रखर था कि कोई साधारण पुरुष उनके तेज को सहन नहीं कर सकता था। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने उन्हें बहुत सुंदर प्रकार से निर्मित किया। प्रतीत होता था वे एक मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूप से घिरी प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। बर्फ और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी। उनको देखकर लग रहा था कि मानो सूर्य की दुर्घर्ष प्रभा जल के भीतर से उद्भासित हो रही है। राम के प्रवेश से पूर्व शायद उन्हें किसी ने देखा ही न था। मानो कोई अदृश्य मूर्ति शाप के अंत से सबको दिखाई देने लगी है। दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर अहिल्या के चरण छुए। अहिल्या के आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मानो गंगा की पाप विमोचनी शक्ति सीधे शिव की जटाओं से वहां आई हो। कुछ काल तक वहां रहकर श्री राम महर्षि सहित गौतम ऋषि के पास पहुंचे। वहां महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम से राम और लक्ष्मण का परिचय करवाया। दोनों ने ऋषि की चरण वंदना की। गौतम ऋषि ने राम से कहा, बताओ वत्स, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राम ने ऋषि से कहा कि मैं आशीर्वाद रूप में आपसे अपनी प्रार्थना की स्वीकृति चाहता हूँ। तब ऋषि ने राम से उनका मंतव्य प्रकट करने के लिए कहा। राम ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ कहा कि मैं आपके पूर्व आश्रम में माता अहिल्या के दर्शन करके आ रहा हूँ। वे घोर प्रायश्चित कर चुकी हैं और वे अब क्षमा के योग्य हैं। वेद शास्त्रों के आधार पर उन्हें यह प्रायश्चित के महत्व को स्वीकारते हुए अपनी पत्नी के पाप को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। अहिल्या की तपस्या और प्रायश्चित का वर्णन किया। महर्षि गौतम का क्रोध तो बहुत अंश तक शांत हो चुका थे तो वे भी महर्षि। उन्होंने राम और महर्षि विश्वामित्र के आग्रह और प्रार्थना को स्वीकारा। उनके विनम्र होते ही राम ने लक्ष्मण को इशारा किया तो लक्ष्मण एकाग्र स्थित पाषाण की भांति तपस्या करने वाली अहिल्या को ऋषि के सम्मुख ले आए। अहिल्या ने झुककर ऋषि चरणों में समर्पण कर दिया। ऋषि ने उन्हें ऊपर उठा सर पर
हाथ रख अपने आश्रम में स्थान प्राप्त करा दिया। इस प्रकार अहिल्या व गौतम ऋषि का पुनर्मिलन हुआ। चारों ओर इस शुभ समाचार का प्रचार और प्रसार हो गया और राम की कीर्ति गाथा एक और अध्याय जुड़ गया। वहां से उन्होंने मिथिला में प्रवेश किया। वे जिधर भी जाते जनसमूह उनके दर्शन हेतु अपार भीड़ के साथ उमड़ पड़ता। कोई चरण छू अभिनंदन करता तो छू लेने में ही अपने को धन्य समझता तथा भीड़ के कारण कुछ दर्शन मात्र ही वे कृतार्थ हो जाते थे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा, समय के अंदर इसको समाप्त भी कर दिया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता ही रहूँगा। दोस्तों, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय महर्षि गौतम की, जय महर्षि विश्वामित्र की।